जय। कार्तिक माह की जय। बस एक बुढ़िया अपने बेटा से कहने लगी, बेटा कार्तिक का महीना चल रहा और मैं गंगा नहाने जाऊंगी, तो मुझे 1 महीना के लिए वहाँ छोड़िया। कहने लगा ठीक है माँ। अपनी बहू को उनने सब सामान दे दिया, ला के काजू बादाम गोला सब पूरा उरा कि मेरी माँ के बहुत अच्छे सांदे जैसे लड्डू बना दे कनस्तर भर के। कह रही ठीक है। बस वो कहने लगी, उनने जो ही वो सामान तो सब रख लिया, 500 के लड्डू बना दिए आटे के चोकर। हाँ, आटे में जो निकले उनने गिन के 31 लड्डू बना के कनस्तर भर दिया। कहने लगी मैंने कर दिए तैयार। मैं कहा ठीक है। अब बुढ़िया जो ही चली गई बेचारी गंगा नहाने। वो रोज सुबह सुबह नहावे और अपने एक बाबा जी आ जाए तुरंत सुबह वो कनस्तर खोले, नुमाई थैलियाँ खुड़काएंगे, 1 लड्डू खाएंगे। तो वो जो ही बुढ़िया अपने कनस्तर खोले, 1 लड्डू रोज महाराज जी को दे दे, खुद ना खावे कुछ भी। ऐसी धीरे धीरे पूरा कार्तिक का महीना बीत गया। जब पूरा होगा तो लास्ट के दिन फिर आए महाराज जी ने, माई थैलियाँ खुड़काएंगे, 1 लड्डू खाएंगे। 1 लड्डू बच रहा, उन्हें वो दे दिया। तो कहने लगे कि माई माँ जो मांगना है मांग लो। मैं कहा ना भैया तुम्हारा दिया सब कुछ है, मुझे कुछ ना चाहिए, सब कुछ है मेरे, कोई चीज़ की कमी ना। कि माई मांग लो फिर भी, कि ना सब कुछ है तुम्हारा दिया हुआ। फिर भी मना करते करते महाराज जी ने उनके छड़ी लगा दी। तो बुढ़िया सोने की हो गई, सोने की होगी। अब उसका बेटा लेना आया तो चली गई। अब बहू भैया जल्दी सी फिर मान्यों को बताई तो सोने की हुई आई। कहने लगी मैं भी अपनी माँ को भेजूंगी गंगा जी नवाने। कहा तो अब तो खत्म होगा कार्तिक, अगला आएगा जब तेरी माँ को ले जाऊंगा। 1 साल इंतजार। हाँ 1 साल, बस 1 साल तक इंतजार कर, बस अगली करवा चौथ अगला कार्तिक आया तो कहने लगी अब मेरी माँ को ले आओ। कि ठीक है। और जैसे अपनी माँ के लिए सामान लाए वैसे मेरी माँ के लिए लाओ। कि हाँ ठीक है ऐसी ला दूंगा। तो उनने कुछ तो पति से मंगाया, कुछ खुद ले आई और ऐसे बढ़िया लड्डू बनाए सांदे के, उनमें कुछ ना मिलावट करी, बना के कनस्तर भर दिया ऐसी सास की तरह। वो भी पहुंच गई, जाके सुबह सुबह नहा के कनस्तर खोल के लड्डू निकालने लगी। अब वो महाराज जी फिर आए, ने माई थैलियाँ खुड़काएंगे, 1 लड्डू खाएंगे। तो कहने लगे अरे जाओ ते तुझे क्यों दूंगी, ये तो मेरी धी के घर के ऐसे बढ़िया लड्डू हैं, तेरे लिए है कोई, ये तो मेरे लिए दे बना के मैं ना दूँ। चले गए ऐसी रोज ऐसी बुढ़िया 1 निकाल ले खा ले, और महाराज जी रोज आवे, उन्हें रोज मना कर दे। पूरा महीना ऐसी बीत गया। जब भी आवे और 4 गाली सुना दे और लड्डू ना दे, खुद खावे निकाल निकाल के रोज। वो जब पूरा महीना बीत गया कहने लगे कि माई मांग ले जो कुछ मांगे। यूँ करे जा तू क्या देगा, उठते तेरे पे अपने को तो है ना, मुझे क्या देगा तू, जा ऐसा होता तो तू अपने घर में रहता, मुझे ना चाहिए कुछ भी तेरा दिया हुआ। यूँ कर मांग लो कि ना मुझे ना चाहिए, तो कुछ देने लायक है। उनने उसके छड़ी लगा दी, महाराज जी ने उसके भी लगा दी। तो वो सूरी बन गई। अब सूरी बन गई, सारे में गुटर गूं करती फिर कुड़ियों पे चलती हुई। अब वो लेना आया दामाद तो कहीं दिखे ना उसे। वो कहीं उसे पूछी न कि भैया यहाँ कहाँ चला गया वापसी घर। न कि तेरी माँ ना मिली। क्या क्यों कहाँ गई, कि पता नहीं मुझे माँ तो एक सूरी घूम रही। मैंने औरों से पूछी भी 2-4 से, तो कहने लगे भैया यहाँ तो कोई बुढ़िया ना आई, सूरी नहीं यहाँ तो बस। कि ठीक है, बस जब आया कह तू कह तो मैं सूरी को ले आऊँगा। बहू जो है सूरी को लेगा घर। अब वो परेशान के बता मेरी माँ कैसे सूरी बन गई। किसी न किसी से पूछती फिर सबसे के कैसे ठीक होएगी। कि जो कोई 8 माह 9 तक नहाई होएगी, उसके नहाए हुए पानी में कपड़े धोए में इसे नहाओगे तो ये इंसान बन जाएगी। ना तो ऐसी 8 माह 9 तक। तो बस वो जो है कि ठीक है। अब पूरे गांव में पूछ ली, कोई ना नहाई हुई इतनी। बस सब कहने लगी तेरी सास तो नहा रखी है पूरे, अपनी सास की धोरे जा। सबसे पूछती फिर रही है, कह रही कि सास से बोल चाल ना थी। तब भी अपने गई, दूसरी ओर को मुँह करके कहने लगी कि जब नहाओ तो नहाया हुआ पानी इसके ऊपर गिर दियो। कि ठीक है। सास ने फिर भी सुन ली कि ठीक है। बस सास नहाई या कपड़े धोए, अपना नहाया हुआ पानी सूरी पे गिर दिया तो सारे शरीर पे पड़ गया, पूंछ रहेगी। अब वैसे तो सारे इंसान बन गई, आदमी बन गई, पर पूंछ सूरी की लटकती रही। तो तभी तो कहते हैं लड़की के घर का ना खाते हैं, इसलिए ये सच्ची बात है पे बुड्ढों की। हाँ, कि लड़की के घर का खा खा के और उसे नाम धरे गाली दी तो इसलिए सूरी बनी, फिर ये पूंछ उसके सूरी की लटकती रही। भैया जैसे उसकी सुनी भगवान ने, ऐसे किसी की ना सुने। सब जैसे उस बेटा वाली माँ की सुनी ऐसे सबकी सुने, और जैसे बहू वाली माँ की सुनी ऐसे किसी की ना सुने। और कार्तिक कार्तिक माँ की जय।